Hello everyone, I hope you all are doing well and fine. My name is Ravi Preet and I welcome you all to the Legal Regime series. आज की इस वीडियो में हम वुमेन्स के कुछ लीगल राइट्स के बारे में जानेंगे. So let's start. Human trafficking, domestic work, sexual violence, sexual slavery, forced marriage and forced labor. ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां इंडिया नंबर 1 रैंक करता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन रॉयटर्स रिसर्च. उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बोला कि इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री टू बी अ वुमन. भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत से नियम व कानून बनाए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बताता है कि विमेन्स और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएं. Dowry Prohibition Act 1961, Indecent Representation of Women Prevention Act 1986, Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994, Domestic Violence Act 2005, Prohibition of Child Marriage Act 2006, Protection of Children from Sexual Violence Act 2012, Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. और 2018 में हमारे क्रिमिनल लॉज में भी अमेंडमेंट हुए, जहां बहुत से राज्यों ने ये निर्णय लिया कि 12 साल से कम की आयु की लड़की के रेप केस के मामले में सीधे डेथ पेनल्टी दी जाएगी. सिर्फ नॉर्मेटिव चेंजेस लॉ में कर देने से सोशल रिफॉर्म नहीं आता. हमें सोसाइटी में चेंज लाने के लिए फॉर्मल इक्वालिटी नहीं चाहिए, बट सब्सटैंटिव इक्वालिटी चाहिए, क्योंकि सब्सटैंटिव इक्वालिटी इज वे बेटर दैन दीज फॉर्मल इक्वालिटीज बाय द लॉ. जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसलिए ये जो लॉज हैं वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, वो हमें पावरफुल बनाते हैं. इसलिए इन लॉज के बारे में जानना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है. अगर आपके साथ कोई अनाचार अनीति हो रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है या डरा धमका रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप 1091 जो कि विमेन्स हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे डायल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. ये हमारा लीगल राइट है और वो कंप्लेंट दर्ज करने से हमें मना नहीं कर सकते. ये विमेन्स हेल्पलाइन नंबर स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनकी मदद के लिए बनाया गया है. तो आप कभी भी कहीं पे भी हो, किसी भी कोने में हिंदुस्तान के, आप इस नंबर पर डायल कर सकती हैं और अपनी परेशानियां बता सकती हैं या अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं. फिर हम बात करते हैं शादीशुदा महिलाओं की. मैरिड विमेन्स के लिए भी बहुत सारे लीगल राइट्स हैं. मैरिड विमेन्स को गुजार भत्ता यानी कि मेंटेनेंस का लीगल राइट है. शादी के बाद आपके इन लॉज और आपके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको मेंटेन करना, पर अगर वो इस चीज से पीछे हट रहे हैं तो आप कानूनी तौर पे अंडर सेक्शन 125 CRPC आप उनसे कानूनी तौर पे मेंटेनेंस ले सकती हैं. और अगर आप डिवोर्स्ड हैं पर आपने दूसरी शादी नहीं की है, तब भी आप मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल हैं. आप तब भी मेंटेनेंस ले सकती हैं, क्लेम कर सकती हैं. इन फैक्ट अगर आपका डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, तब भी आप उसके अंडर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं. अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, यानी कि घरेलू हिंसा. अगर आपके इन लॉज या आपका हस्बैंड आपको इल ट्रीट करते हैं, आपके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो आपके पास ये लीगल राइट है कि आप 1091 पर कॉल करके हेल्प ले सकती हैं. आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं और आप अपने मदद के लिए महिला पुलिस को भी बुला सकती हैं. इसके लिए आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है. आपको सिंपली 1091 पर कॉल करना है और आपको उन्हें अपनी परेशानी बतानी है. और अगर आप पुलिस स्टेशन जाने से डरती हैं या किसी कारण आप नहीं जा पा रही हैं, तो भी आप 1091 पर कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि वो किसी महिला अफसर को आपके घर भेज दें और आपकी वहीं पे कंप्लेंट दर्ज करा दी जाए.
फिर हम बात करते हैं वाइफ्स शेयर इन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, यानी कि पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार। आपका आपके पति की भी संपत्ति में पूरा अधिकार है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तब भी आपका लीगल राइट है, उसमें आपका शेयर बनता है और आप वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पिता की संपत्ति में आपका अधिकार। महिलाओं का अपने पिता की भी संपत्ति में पूरा अधिकार होता है। अगर विल नहीं बनी है तो डेफिनेटली आप अपना शेयर ले सकती हैं, और अगर विल बनी है और उस विल में आपका नाम नहीं है पर उस विल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है, यानी कि दादका प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है, तो आप उसमें भी अपना शेयर ले सकती हैं। अब हम बात करते हैं डाउरी डिमांड, यानी कि दहेज उत्पीड़न। भारत के दहेज उत्पीड़न के बहुत से केसेस आपको सुनने में आएंगे। सेक्शन 498 ए आईपीसी, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आप 1091 वुमेन्स हेल्पलाइन पे डायल करके इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर नहीं फाइल कर रहा है तो आप डायरेक्टली एसीपीज जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होते हैं और एसपीज फॉर द अदर स्टेट्स, आप उनके पास जाके अपनी एफआईआर फाइल करा सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप डायरेक्टली कोर्ट के थ्रू अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 के तहत आप अपनी एफआईआर फाइल करा सकते हैं। ये आपका लीगल राइट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट लीगल राइट। अगर कोई भी महिला पुलिस ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही है या एफआईआर फाइल करा रही है और वो चाहती है कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहती हैं, आइडेंटिटी कंसील करना चाहती हैं, तो ये भी हमारा लीगल राइट है। बस आपको इतना सा करना है कि एफआईआर लिखवाते टाइम लास्ट में आपको ये मेंशन करना होता है कि मेरी पहचान गुप्त रखी जाए। आज के टाइम पे बहुत सी महिलाएं काम पे जाती हैं और वर्क प्लेसेस पे उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें बहुत से लीगल राइट्स हैं, जैसे कि आपको सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपको सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद काम पे जाना जरूरी नहीं है, और आपको लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम भी नहीं कराया जा सकता, और अगर काम है भी तो भी आपको उसमें जरूर से जरूर ब्रेक मिलेगा। क्या आपको ये पता है कि एक हफ्ते में आपको 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता? कि सब कुछ हमारे लीगल राइट्स हैं जिनके बारे में यूजुअली हम अवेयर नहीं होते हैं। और हमारा ये भी लीगल राइट है कि जहां हम काम करने जा रहे हैं उस जगह अगर हमें हमारे लिए सेपरेट वॉशरूम्स नहीं है तो हम विमेंस लूप के लिए, विमेंस वॉशरूम के लिए डिमांड कर सकते हैं। ये हमारा लीगल राइट है। काम करने वाली महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर मातृत्व लाभ अधिनियम एक्ट 1961। अगर आप मैटरनिटी लीव ले रही हैं तो आपकी सैलरी में से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, यानी कि आपकी ड्यू डेट के 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद तक आपकी सैलरी में से 1 रुपए भी नहीं काटा जाएगा, आपको पूरी सैलरी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, यानी कि यौन उत्पीड़न। अगर आपको वर्क प्लेस पे कोई भी, या वो आपका बॉस हो या कलीग हो या कोई भी आपको परेशान कर रहा है, गलत कमेंट्स कर रहा है, उल्टे सीधे मैसेजेस कर रहा है, तो भी आप विमेंस हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। 1091 पे कंप्लेंट दर्ज कराने पे उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। अब हम बात करते हैं समान वेतन अधिनियम की। आपकी वर्क प्लेस पे, आपकी काम वाली जगह पे आपका कलीग आपकी सेम पोजीशन पे है और आप जो काम करती हैं वही वो भी काम करता है, यानी कि सेम पोजीशन सेम वर्क, बट उसकी सैलरी आपसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? समान काम समान वेतन
ये भी हमारा लीगल राइट है, समान काम समान वेतन। और हम पूछ सकते हैं, हम डिमांड कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, और अगर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो हमें भी सेम पे मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल राइट की, जो है फ्री लीगल एड, यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता। ये भारत की सभी महिलाओं को लीगल राइट है कि आपको मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। डजंट मैटर कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, अगर आप महिला हैं तो आपका लीगल राइट है टू फ्री लीगल एड, यानी कि आपकी केस प्रोसीडिंग्स का खर्चा, वकील का खर्चा सरकार उठाएगी। अब हम बात करते हैं अरेस्ट की। आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर बहुत ही जरूरी है, किसी कारणवश अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, तो महिला अफसर ही अरेस्ट कर सकती है, वो भी विद स्पेशल परमिशंस, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। ये हमारे कुछ लीगल राइट्स हैं, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, ये हमें पावरफुल बनाते हैं। मगर अभी रिसेंटली एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 99.9% डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस झूठे दर्ज कराए गए हैं, यानी कि महिलाएं झूठे केसेस दर्ज करा रही हैं इन लीगल राइट्स का फायदा उठाते हुए, जो कि गलत है। ये हमारे लीगल राइट्स हैं, ये हमें पावरफुल बनाते हैं, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, बट हमें इन्हें मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सच्चाई पता चल जाती है ड्यूरिंग द ट्रायल। फैक्ट्स एंड इशू एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सच्चाई का पता लगा देती हैं। इसलिए हमें इन पावर्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए, हमें इन राइट्स का बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए अपने हित के लिए, किसी इंसान की डिग्निटी को हर्ट करने के लिए नहीं, और कोई इल गेन्स के लिए नहीं। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और हमारे चैनल लीगल रजीम सीरीज को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू।